फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी, मैं पिछले कुछ दिन में वीडियोस नहीं बना पा रही थी बिकॉज आई हैड अ बैड थ्रोट, आई वाज नॉट वेल। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीरीज एंड प्लीज़ फिक्र मत करना, हम नेक्स्ट कुछ टाइम में सब कुछ कवर कर देंगे। आई विल ट्राई पोस्टिंग वीडियोस ऑन सैटरडेज एंड संडेज एज वेल, जिसमें मैं ट्राई करती थी थोड़ा ऑफ रखने का, बट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस जो अभी हो चुके हैं, इस वजह से आई विल स्टार्ट पोस्टिंग इट विग्रेसली नाउ। तो कमिंग टू द लेफ्ट ओवर टॉपिक दैट वाज बैगिंग एंड पोस्टिंग, इसके बाद विल बी जंपिंग ओवर टू यूनिट 3। गाइस, नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट बैगिंग। अच्छा, अभी इससे पहले वाली वीडियो में सबने एडा बोस्ट पढ़ा होगा, वो बोस्टिंग टेक्निक है, बट इसी का एक तरह से एब्रीवेटेड वर्जन है, मतलब एब्रीवेशन भी नहीं कह सकते बट कह लो कि इसी टॉपिक्स के अंदर आता है। ठीक है, सो जस्ट फॉर रिमाइंडिंग पर्पस मैंने आपको ये याद दिला रही थी कि एडा बोस्ट हुआ समथिंग जो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, मतलब उसकी एक टेक्निक, बट बैगिंग उससे पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए बताया था मैंने उस टाइम पे बिकॉज वो हम प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे, बट सिंस अब हमें थोड़ा कंटिन्यूटी में ख़त्म करना है, इस वजह से स्टार्टिंग विद हाउ वी हैव टू गो बैगिंग इज एन इंसेंबल मेथड। इंसेंबल मेथड क्या होता है? इंसेंबल मेथड मतलब वो मेथड जो कि एक्यूरेसी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो इसका मतलब अपने आप में कोई ऐसा प्रोसीजर फॉर्म कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा सिर्फ उस टाइप का मेथड है जो कि हमारे को एक्यूरेसी को प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है। कैसे कर रहा है? ओवरफिटिंग की कंडीशन को अवॉइड करता है। सबसे बड़ा रीजन जो इसमें मशीन लर्निंग के बड़े बड़े प्रोग्राम्स फेल हो सकते हैं, वो चीज को ये सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं इंसेंबल मेथड के बाद कि इट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग मल्टीपल बेस लर्नर्स इंडिपेंडेंटली ऑन रैंडम सबसेट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंटली हर चीज को ट्रेन करने की कोशिश करेगा रैंडमली। याद है मैंने आपको एडा बोस्ट में एक चीज बताई थी कि ये क्या कर रहा था, ये हमारे सारे वीक लर्नर्स को और डेटा दे रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो मल्टीपल डेटास को बेस लर्नर्स को, यानी कि जो न्यू लर्नर्स हैं उनको अलग से सिखा रहा है, सबके साथ नहीं सिखा रहा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि इट इज a homogeneous weak learners model। बेसिकली सारे वीक स्टूडेंट्स को ये इकट्ठे पढ़ाता है। ठीक है, मतलब दैट लर्न्स फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इन पैरेलल। बेसिकली अब क्या हो रहा है, हमने बूस्टिंग में क्या किया था, हमने क्लास बनाई थी स्टूडेंट्स की जिसमें टॉपर्स भी थे, मीडियोकर्स भी थे एंड जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते थे वो भी थे। ठीक है, मतलब वीक स्टूडेंट्स भी थे। अब का केस क्या है, बैगिंग में हमने एक क्लास बनाई है और उसमें से सिर्फ वीक स्टूडेंट्स को रखा है। ठीक है, नाउ आवर फोकस इज टू टीच देम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। और यही हो रहा है कि इट इज अ होमोजीनियस वीक लर्नर्स मॉडल, क्योंकि सारे ही वीक लर्नर्स हैं हमारे पास और ये हमारा इंडिपेंडेंटली हेल्प करता है उनको लर्न करने में और पढ़ने, और कंबाइन करता है डिटरमाइनिंग द मॉडल्स एवरेज जो हम निकालते हैं। ठीक है, रैंडम सबसेट इज बूटस्ट्रैप मॉडल सैंपल। ठीक है, सॉरी मॉडल नहीं सैंपल, दैट आर क्रिएटेड बाय सैंपलिंग द ट्रेनिंग डेटा विद रिप्लेसमेंट। जैसे जैसे ट्रेन हो रहा है रिप्लेस देम। ठीक है, फिर है आफ्टर ट्रेनिंग बेस लर्नर्स। जब बेस लर्नर्स को हम सिखा देते हैं उसके बाद प्रिडिक्शंस हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारा कोई, देखो दो टाइप्स के टास्क को ये परफॉर्म करता है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के केस में मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग आ जाती है और रिग्रेशन के केस में प्रिडिक्शन होती है जितने बेस लर्नर्स हैं उनके बेसिस पे। ठीक है, ये हमारा वेरिएंस रिड्यूस करने में हेल्प करता है और ओवरफिटिंग अभी बात की रिड्यूस करता है जो कि ओवरफिटिंग में याद है नॉइजी डेटा वाज अ प्रॉब्लम टू अस, रिजॉल्व करता है एंड कैप्चर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरलाइन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। आई एम सॉरी, परफॉर्म्स वेल विद हाई वेरिएंस, अनस्टेबल मॉडल, डिसीजन ट्री में हेल्प करता है। ये सब इसके कॉन्सेप्ट्स हैं एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वाज क्लियर
कोई डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. टेक द स्क्रीनशॉट.